इस समय यहाँ पधारे हैं। वसुधा बड़े अत्याचार और पाप की बोझ से पतन के गर्त में डूब रही है। अब वो समय आ गया है जब आपको अपने 8वें अवतार के लिए धरती पर उतरना होगा। क्षिति, तुम तो जानती ही हो, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं और साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। यदि लीला का समय है तो मैं भी तैयार हूँ, परंतु इस बार निवेदन है कि हम साथ ही रहें। प्रभु, हम भी साथ चलेंगे। आइए अपनी अपनी साधना को साक्षात करें। परंतु पहले पूर्व पिठिका तो बन जाने दो। वो देखो, मथुरा में कंस के अत्याचारों को देख लो। भगवान, ये बताइए कि ये नराधम कंस है कौन? पुराणों में इसके बारे में वर्णन है। हरिवंश पुराण में बताया है कि अंधक वंश के राजा आहू के 2 पुत्र देवक और उग्रसेन थे, जिनके 9 पुत्रों में से एक था कंस और देवक की 7 पुत्रियों में से एक थी देवकी। अर्थात देवकी कंस की चचेरी बहन थी। इसीलिए कंस को भगवान श्री कृष्ण का माता जाना है। इसी राक्षस कंस ने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से सारे भाइयों को मार डाला। पिता उग्रसेन को कारावास भेज दिया। उसके अत्याचार इतने अधिक थे कि मथुरा वीरान हो गया था। निर्णय मथुराधिपति महाराजा विराज कंसदेव पधार रहे हैं। मथुरा नगर के वासियों, ध्यान से सुनो। मथुराधिपति महाराजा विराज कंस ने आज्ञा दी है कि उनकी बहन का विवाह वसुदेव से हो रहा है। इसीलिए सारे राज्य में उत्सव मनाया जाए। चाहे आपके यहाँ कोई शोक प्रसंग हो, तब भी राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मेरी बहना का शुभ मंगल विवाह है। ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत क्रूर हूं। देख लो, मुझे अपनी बहन से कितना प्यार है। देवी की मेरी प्यारी बहना का विवाह है। कितने धूमधाम से कर रहा हूं मैं। बजाओ दुल्ही वाले, बजाओ नगारे बजाओ, ये स्वर्ण मुद्राएं बजाओ। इनको विश्वास हो जाना चाहिए मैं कितना दयालु।
सेनापति महाराजा धीराज कंसदेव की। ओहो, तो ये मेरी सबसे प्यारी बहना की विदाई का क्षण है। कितना कितना दुखी हूं मैं, कितना दुखी हूं मैं। मेरी प्यारी बहना विदा हो रही है। विदाई का रथ मैं चलाऊंगा। महाराजा धीराज, भगवान कंस अपनी बहना का विदाई का रथ चलाएगा। देवकी और वसुदेव